सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 12 करोड़ी एलिमनी मामला। सीजीआई ने महिला को कैसे पढ़ाया आत्मनिर्भरता का पाठ। आजकल लोग शादी जितनी कैजुअली कर रहे हैं उतनी ही कैजुअली अलग होने का फैसला भी कर ले रहे हैं। पेच तो तब फंस रहा जब मामला कोर्ट में गुजारे भत्ते यानी एलिमनी के लिए फंस जा रहा है। अब हाल ही में एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां पत्नी ने पति से 12 करोड़ रुपए तलाक के एलिमनी के रूप में मांग कर ली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस केस को ट्रीट किया वो बेहद यूनिक था। इस केस के बाद सीजीआई गवई के इस बेहद अनोखे अंदाज की हर तरफ चर्चा होने लगी है और आने वाले ऐसे सभी केसेस के लिए ये एक सबक भी बन सकता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और शीर्ष अदालत ने कौन सी ऐसी टिप्पणी की है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मैं रिचा और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक हाई प्रोफाइल तलाक के मामले में सुनवाई चल रही थी। इस केस में गुजारे भत्ते यानी एलिमनी को लेकर सुनवाई के दौरान सीजीआई गवई ने महिला द्वारा तलाक के एवज में 12 करोड़ रुपए और मुंबई में एक फ्लैट मांगने को लेकर हैरानी जताते हुए एक बड़ी नसीहत दे दी है। सीजीआई ने क्या नसीहत दी है, इससे पहले जरा महिला के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि महिला एक आईटी प्रोफेशनल है और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए पास हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो सिर्फ मुंबई का फ्लैट और 12 करोड़ रुपए चाहती हैं, जो कि उनके अनुसार मात्र मेंटेनेंस है। इस पर सीजीआई ने चौंकते हुए कहा कि शादी तो सिर्फ 18 महीने ही चली और आप हर महीने के लिए 1-1 करोड़ मांग रही हैं, ऊपर से एक BMW कार भी। सीजीआई यही नहीं रुके, उन्होंने उस महिला और उस जैसी कई महिलाओं की आत्मा को जगाने वाली कई बातें कही। सीजीआई ने सीधे यहाँ आत्मनिर्भरता का सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आप बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में आसानी से नौकरी कर सकती हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको खुद से मांगना नहीं चाहिए बल्कि खुद कमा कर जीवन जीना चाहिए। महिला ने जवाब में कहा कि उसके पति ने उसे मानसिक रोगी बताकर शादी रद्द करने की कोशिश की थी और उस पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी, जिससे उसकी नौकरी पर असर पड़ा है। इस पर कोर्ट ने उसे आश्वासन दिया कि वो एफआईआर को रद्द कर देगा ताकि उसकी नौकरी की संभावनाएं रुके नहीं। इधर पति के वकील ने कहा कि महिला की मांगे बेहद अधिक हैं और उसने पहले आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें यह तय हुआ था कि उसे कल्पतरु पर्यावास सोसाइटी में एक फ्लैट दिया जाएगा और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सभी 20 से ज्यादा मामले वापस लिए जाएंगे। लेकिन महिला ने अब सेकेंड मोशन में तलाक देने से मना कर दिया है और अधिक पैसों की मांग कर रही है, जो साफ तौर पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस फ्लैट का डिटेल जानने के बाद सीजीआई ने यह भी कहा कि महिला जिस फ्लैट में रह रही हैं उसमें 2 पार्किंग स्पेस भी हैं, जिन्हें मुंबई जैसे शहर में भुनाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला अभी तो सुरक्षित रख लिया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस हाई प्रोफाइल तलाक के मामले में क्या निर्णय लेता है। लेकिन जब से ये खबर बाहर आई है, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग इसे लालची महिलाओं के लिए सबक कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बाद विवाह का बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। बहरहाल आपकी इस विषय पर क्या राय है, यानी सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख की टिप्पणी के बाद आप क्या सोचते हैं, हमसे जरूर शेयर करें। और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.